दोस्तों आज बहुत बड़ी बड़ी खबरें सामने आई। आज सऊदी अरब ने भी इजराइल को खुली धमकी दे डाली। क्राउन प्रिंस ने साफ साफ धमकी दे डाली इजराइल को कि अगर तुमने अपने पांव पसारने की कोशिश करी वेस्ट बैंक में तो हम तुमको ऐसी चोट देंगे कि तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। दोस्तों सऊदी अरब अगर चाहे तो इकोनॉमिकली ऐसी चोट दे सकता है इजराइल को कि इजराइल सच में बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। लेकिन क्राउन प्रिंस यहीं पे नहीं रुके। क्राउन प्रिंस ने कहा कि इसके साथ साथ हम अपना हवाई रास्ता भी इजराइल के लिए बंद कर देंगे और एक जो नॉर्मलाइजेशन का हमारे और इजराइल के बीच में हुआ है N12 नॉर्मलाइजेशन जो हुआ है अब्राहम एकॉर्ड, वो हम पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। दोस्तों अगर ये पीस ट्रीटी ख़त्म हो जाती है तो फिर समझ लीजिए कि इजराइल पूरे मिडिल ईस्ट में अकेला पड़ जाएगा। जॉर्डन भी उसके खिलाफ हो रहा है, इजिप्ट भी खिलाफ हो रहा है और अब क्राउन प्रिंस का इस तरह बोलना सच में नेतन्याहू के लिए एक फिक्र की बात है। दोस्तों ये बयान क्यों आया? क्योंकि इजराइल के फार राइट मिनिस्टर्स ने अब वेस्ट बैंक पर अपना जो प्लान है उसको लोगों को दिखाना शुरू कर दिया है कि आपको ये जमीन मिलेगी और आपको ये जमीन मिलेगी। इन लोगों का बयान आने के बाद क्राउन प्रिंस का ये बयान आया कि इजराइल को अब रुक जाना चाहिए। अपने पैर पसारेगा वेस्ट बैंक में तो उसको बहुत भारी कीमत उठानी पड़ सकती है। दोस्तों जैसा मैंने आज आपको बताया था कि ब्रिटेन और 6 और मुआलिक ने ये बात कही है कि फ़िलिस्तीन को 2 स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद जो इजराइल के फार राइट मिनिस्टर्स हैं, बेन गवीर और एक और मिनिस्टर है बेन गवीर के ही जैसा, वो तो बाकायदा जेल काट चुका है, तो उसने ये कहा कि अब वो दिन गए जब ब्रिटेन हम पर राज किया करता था, अब हम वो करेंगे जो हम चाहते हैं। दोस्तों मतलब ये खुली धमकी है कि अब हम लोग यूरोपियन कंट्रीज़ और नाटो की भी नहीं सुनेंगे। दोस्तों देखना इसमें आगे ये होगा कि ये सब कंट्रीज़ मिलकर अब नेतन्याहू के गले में कैसे पट्टा डालते हैं। इसके बाद मैं आपको यमन का हाल बता दूं। यमन के जो लीडर हैं उन्होंने अमेरिका और इजराइल पे इल्ज़ाम लगाया है कि अमेरिका और इजराइल हमारे देश के अंदर मजहबी तफरका फैला रहे हैं और दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और ये काम इजराइल के एजेंट और अमेरिका के एजेंट बखूबी निभा रहे हैं मुसलमान का भेष बनाकर। मुस्लिम लोगों के बीच में जो इनके दलाल हैं वो मिल गए हैं और वो आपस में नफरती डायलॉग एक दूसरे को बोलकर दंगा भड़का रहे हैं। दोस्तों देखिए इसमें आगे क्या होता है। जैसा भी होता है मैं मिडिल ईस्ट की खबरें लेके आपके पास आता रहूँगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। शुक्रिया।